मसीह खुदावन के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सुनील का बहुत बहुत ज़्यादा सलाम कबूल हो। मैं पहले भी इस चैनल के थ्रू खिदमत कर चुका हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले मसीह खुदावन का, और फिर अपने प्यारे भाई सरफराज बशीर का, जिनकी वसातत से बैतलहम टीवी जो है वो खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने की खिदमत अंजाम दे रहा है। खुदावन इस चैनल को और खुदावन के बंदा को बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो खुदावन ने मेरे दिल में कलाम डाला है उसका अनवान कुछ यूँ है कि हमारी पहचान, आवर आइडेंटिटी। मैंने जब मसीह खुदावन को कबूल किया और जब मसीह ने मुझे अपने लिए चुन लिया, तो एक दिन मैं खिदमत के लिए जा रहा था और दौराने सफ़र मेरे आंखों के सामने एक टाइटल, एक अनवान जो है वो जाहिर हुआ, दिखाई दिया मुझे, और उस पर लिखा था आइडेंटिफिकेशन। तो मेरे दिल में पाकरू ने इस चीज़ को डाला कि तेरी क्या आइडेंटिफिकेशन है, तेरी क्या पहचान है। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने पाकरू से बातें करना शुरू की और मैंने रूहुल कुद्स से कहा कि मेरी आइडेंटिटी ये है कि मेरा नाम पास्टर सुनील नेमत है और मेरे वालिद का नाम नेमत इफ्तिखार गिल है। तो मुझे रूहुल कुद्स ने कहा और, तो मैंने कहा और ये कि मैं गिल फैमिली से हूँ। उन्होंने कहा और, तो जब और लफ्ज़ आ रहा था तो मैं अपनी पहचान के बड़े सिलसिले को बयान करता जा रहा था, लेकिन लफ्ज़ और पाकरू की तरफ से मुसलसल जारी था। तो मैंने बहुत सोच विचार के बाद कहा, ए पाकरू, तू मुझे बता कि हकीकत में मेरी पहचान क्या है। तब उसने कहा, खोल मेरे साथ इस हवाला को। और मैंने जब उसने मुझे, पाकरू ने मुझे गाइड किया, तो ये हवाला मेरे सामने आया। गलतियों 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत, और यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से मसीह में हमारी हकीकी पहचान के बारे में बयान किया गया है। और जब मैं इस हवाला को पढ़ रहा था तो लिखा था, और लिखा है इस जगह पर, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, जब ये हवाला मेरे सामने खुला तो मेरे अंदर शादमानी की वो खूबसूरती और वो खुदावन का जलाल मेरी जिंदगी पर ठहरा, और मैंने अपने अंदर हकीकी तौर पर उस खुशी और शादमानी को महसूस किया कि हकीकत में मेरी पहचान यह है कि मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। और मैंने इस हवाले को मुख्तलिफ वर्जन में खोला। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन में इसका तर्जमा भी जो है वो बेटा बेटी यानी दोनों के साथ खुदा मुखातिब है। यहाँ पर लफ्ज उर्दू बाइबल में सिर्फ बेटा है, लेकिन जब हम इसका हकीकी मतलब देखते हैं तो यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों से कलाम किया गया है, और दोनों को इस हकीकत से आशना किया गया है कि हकीकत में तुम्हारी पहचान मसीह में क्या है। जब मैंने खुदावन का खिदमत का आगाज किया तो मेरे अजीजों यही भेद मुझ पर खुला, और मैंने ये जाना हु आई एम। आज बहुत सारे मसीही इसी भेद से नावाकिफ हैं, और रूहुल कुद्स हमारी तवज्जो आज इस टॉपिक के वसीला से इसी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहता है, और यह हकीकत हम पर खोलना चाहता है, और हम पर यह भेद आशना करना चाहता है कि मेरे अजीजों हमारी मसीह में पहचान क्या है। मेरे अजीजों, इब्लीस शुरू से ही हमारी पहचान का दुश्मन है, और वो जानता है कि अगर एक मसीही पर अपनी पहचान का मुकाशफा खुल गया तो उसके अंदर किस कदर एतमाद पैदा हो जाएगा,
किस कदर ईमान की मजबूती हो जाएगी, किस कदर वो मसीह में कवि दिखाई देगा, किस कदर वो शबी जिस पर इंसान को बनाया गया उसकी हकीकत उस पर खुलकर आएगी और इंसान चलती फिरती अंजील दिखाई देगा, चलता फिरता मसीह कहलाएगा। इसीलिए उसकी शुरू से यह कोशिश है कि वो इस पहचान को इंसान के अंदर खुलने ना दे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं इसी पहचान के बारे में पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसने उसको अपनी शबी पर बनाया, यानी खुदा ने अपनी शबी पर इंसान को बनाया। और जब अपनी शबी अपनी सूरत पर उसने बनाया तो मैं जब इसके मानी देख रहा था तो अब्रानी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है दुरुस्त, ठीक या हूबहू नकल, यकसा या मुमासलत, मुशाबत। ताम वो खुदा नहीं है इंसान, लेकिन उसकी नुमाइंदगी करने वाला, उसकी जिंदा तस्वीर। हालेलुया! कैसी खूबसूरती है, कैसी पहचान है कि हम हूबहू अपने खुदा की मानिद हैं, हम हूबहू अपने नजात दहिंदा की मानिद हैं, हम हूबहू उसकी नकल हैं, उसकी फोटोकॉपी है, उसकी नुमाइंदगी करने वाले हैं, उसकी जिंदा तस्वीर हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया! इस कदर हमारी पहचान खूबसूरत और म्यारी है और इब्लीस इसी पर जो मेरे अजीजों उसका हमला है। और मसीह में हमारी पहचान का एहसास हमें जान लीजिए कि बातनी आजादी की नई बुलंदियों तक पहुंचा देता है और हमारी जिंदगी आसमानी खूबसूरती से भर जाती है। हालेलुया! जब मुकाशफात इस पहचान के खुलते हैं और हम एक बामकसद और खुदा की बादशाही में आम शख्सियत बनकर उभरते हैं, सामने आ जाते हैं और उसमें बदल जाते हैं। मेरे अजीजों, हर शख्स के लिए बरकत, तरक्की, तहरीक का बाइस जो है वो मसीह खुदावंद है। और जब हम इस भेद से वाकिफ हो जाते हैं तो हम अपने आप में मसीह खुदावंद को बहुत करीब पाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है। अगर हम दुनवी लिहाज से भी देखें तो बगैर शनाख्त के हमारी कोई हकीकत नहीं है, दुनिया भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप देख लें कि जिसके माँ बाप नहीं है, उसके बैकग्राउंड में कोई नहीं है, उसका खानदान नहीं है, तो इस दुनिया, इस माशरे में रहते हुए लोग भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब्रानियों 12 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि अगर हम उसमें नहीं हैं, अगर तुम्हें वो तंबीह ना करे जिसमें सब शरीक हैं, तो हम हरामजादे हैं। यानी अगर तुम किसी के नाम से नामजद नहीं हो तो यह हकीकत है कि दुनिया भी आपको बड़े सख्त अल्फाज में बयान करती है और बाइबल मुकद्दस भी इसके लिहाज से बड़ा सख्त लफ्ज हरामजादा यूज करती है। तो मेरे अजीजों, इसीलिए इब्लीस जो है उसका खास हमला हमारी पहचान पर ही है कि हम अपनी पहचान का मुबारक एहसास ना पा सके और उसमें अपनी शबी को ना देख पाए। और इब्लीस जो है इस हकीकत से हमें नावाकिफ रखे और हम उन बरकतों से दूर 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 होते चले जाएं। मेरे अजीजों, शबी से मुराद खुदावन यसु मसीह में मुकम्मल खुदा की जो है वो बनावट है, मुशाबत है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। इंसान को इलाही बादशाही की सूरत पर पैदा किया गया है, इसलिए वो खुदा के इक्तदार का नुमाइंदा है। हालेलुया! यह हैरानकुन सच्चाई है कि आसमानी बाप ने मसीह खुदावन की अवामी खिदमत के आगाज पर सबसे पहले जिस बात की तस्दीक की वो मसीह खुदावन की पहचान ही थी। मत्ती 3 बाब 17 आयत में जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो देखो आसमान से यह आवाज आई। जब रूहुल कुद्स कबूतर की मानिद उन पर ठहरा तो आसमान से यह आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया! मसीह की ज़मीनी जिंदगी पर भी इसी बात की तस्दीक की गई। और मेरे अजीजों, जब यीशु 40 दिन और 40 रात का फाका किया और उसे भूख लगी
क्योंकि रूहुल कुद्स यीशु को जंगल में ले गया था ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और आजमाने वाले ने पास आकर उनकी पहचान ही पर सबसे पहले बात की। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यानी उसका अटैक भी पहचान ही पर था। शुरू से इब्लीस का ये अटैक, ये हमला रहा है कि आदम इंसान जो है वो अपनी पहचान से दूर रहे। मेरे अजीजों, लेकिन मसीह खुदावन उस हकीकी मददगार के थ्रू इस पहचान को हम पर वक्तन फवक्तन उजागर करता रहता है। जैसे आज हमने पाक कलाम में से गलतियों 4 बाप उसकी 6 से 7 आयत में पढ़ा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और पहला पत्रस उसकी पहली बाप उसकी 23वीं आयत में लिखा, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। अब हम गुलाम नहीं, हमारी शनाख्त की बहाली हो गई है। पुरानी चीजें जाती रही, वो नई हो गई हैं। पहला यूहन्ना 3 बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। हमारी पहचान यह है मेरे अजीजों, मसीह में हमारी सबसे अहम पहचान यह है कि हम उसमें हैं और वो हम में है। इसलिए दुनिया आज भी मसीह हैसियत को नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने उस हकीकत को नहीं पहचाना। उन्होंने उसे भी हकारत की नजर से देखा, और आज उसकी शबी और उसकी हूबहू नकल को भी वो हकारत की नजर से ही देखते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहली हमारी पहचान यह है कि हम मसीह में पहचाने जाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने हवालाजात पढ़े हैं कि हम उस तुखम से नहीं, फानी तुखम से नहीं, बल्कि गैर फानी तुखम से। और गैर फानी से मुराद ऐसा जो हमेशा जिंदा रहे, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। दूसरी अहम बात मसीह में हमारी पहचान के लिए कि हमारे साथ खुदा की हजूरी है। मत्ती 28 बाप उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मुर्दों में से जी उठने के बाद और आसमान पर जाने से पहले मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हमारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि मसीह हमारे साथ है। प्रेज गॉड। कैसी खूबसूरती है, कैसी हौसला बढ़ाने वाली बात है, कैसे एतमाद को और ज्यादा मजबूत करने वाली बात है, कैसे ईमान की तकवीयत की खूबसूरती हमारे सामने खुल रही है कि खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो आपको और मुझको बनाने वाला खुदा है, उसकी हजूरी दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। यह दलेरी देती है एक ईमानदार को। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं किसी भी जगह से गुजर जाऊं, मौत की वादियों से भी गुजरूं, तो भी खुदावन तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। उसकी हजूरी हमारे साथ है, हम उसके शागिर्द हैं। प्रेज गॉड। और मैं शागिर्द के लिए जब मानी देख रहा था तो मेरे अजीजों, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है मुनज़्ज़म तालिब इल्म, ऐसे जो तरतीब में खुदा की मुशाबत अपने उस्ताद के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर आमीन कहने वाले लोग। और जब हम शागिर्द के भी उर्दू लुगात में मानी देखते हैं तो इसको अगर हम तोड़ कर पढ़ें तो शागिर्द, शाह का मतलब बादशाह और गिर्द यानी घूमने वाले, ऐसे लोग जो अपने बादशाह के गिर्द घूमने वाले हैं, उसके साथ चलने वाले हैं, उसके कदमों पर कदम रख कर चलने वाले हैं, उसकी राहों पर चलने वाले हैं, उस राह पर चलने वाले हैं, और उससे ना वो दाएं होते हैं ना बाएं होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके बादशाह, उनके उस्ताद, उनके मौलम, उनको सिखाने वाले की हजूरी हर वक्त साथ साथ रहती है। हालेलुया। यह सबसे बड़ी पहचान है मेरे अजीजों। आज हमें इस बात के साथ बड़ी दलेरी मिलती है कि ईमानदार तन्हा नहीं, ईमानदार अकेला नहीं, ईमानदार मांदा नहीं, ईमानदार कमजोर नहीं,
ईमानदार ना उम्मीद नहीं, ईमानदार के साथ उम्मीद के बानी यीशु अल मसीह की हजूरी हर वक्त हर घड़ी साथ रहती है और वो उसे कभी भी किसी भी पत्थर से ठेस नहीं लगने देता। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, ये हमारी ढार्स है, ये हमारी सिपर है और ये हमारी कवि एक बड़ी उम्मीद है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं, मैं कभी तन्हा नहीं। दुनिया मुझे छोड़ देगी, रिश्ते नाते मुझे छोड़ देंगे, शायद मेरे अजीजों का अरब मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मेरा खुदा दुनिया के आखिर तक मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। फिर दूसरी बात, तीसरी, कि हम आसमान के शहरी हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज जब लफ्ज शहरी, सिटीजनशिप की बात आती है तो हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं बाहर चले जाएं, हमारी सिटीजनशिप यूरोप की हो जाए, अमेरिका की हो जाए, लंदन की हो जाए, कहीं और चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए। तो हम सब कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत लोग तो बहुत दफा कोशिश कर चुके होते हैं और कर रहे भी होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जान लीजिए कि आप कहीं भी हैं, आप दुनिया में ही हैं, आप दुनिया के अंदर ही हैं। दुनिया में रहते हुए आपको मुसीबतों, परेशानियों और मसाइल से का सामना आपको करना पड़ना है। लेकिन एक जगह है जहां आराम है, जहां सुकून है, जहां के लिए उसने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो उस जगह के बारे में कहता है जिसकी हकीकी तौर पर सिटीजनशिप हमारे पास है, वीजा हमारे पास है उसका। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ उसका इंतजार करना है। और ये वो जगह है जहां सोने की सड़कें हैं, जहां शहद और दूध की नहरें हैं। मेरे अजीजों, वहां लोड शेडिंग नहीं है, वहां खुदा का जलाल है और उस जलाल से वो जगह मुनव्वर रहती है। वहां हर रिश्ता खुदा में मुकम्मल दिखाई देता है, क्योंकि वहां मसीह की पहचान के मुकाशफात खुले नजर आएंगे। हर एक दूसरे की छवि में मसीह को देखेगा और उस मोहब्बत को एक दूसरे के साथ जाहिर और उजागर करेगा जो हकीकत में खुदावंद ने हमें बनाकर हमारे अंदर उस खूबसूरती को देखते हुए कहा, बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम उसके सिटीजनशिप हैं। हकीकी तौर पर हमें उसकी तैयारी करनी है और उसकी तैयारी के लिए हमें उसका इंतजार करना है। हमें रोज निखरना है, हमें रोज तैयार होना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस घड़ी, उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई नहीं जानता। लेकिन हालात, वाकयात, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के बारे में निशानदही करती है कि आने वाला बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन मुबारक है जो इस आस में है कि हम उस हकीकी और अब्दी मकाम में दाखिल होंगे, क्योंकि हम यहां के नहीं बल्कि उस जगह के हैं। इसलिए वो कहता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सब चीजें तुम्हें इनाम की सूरत में दे दी जाएंगी। इसलिए आओ मुतलाशी हो उस हकीकत के लिए और उस सिटीजनशिप के लिए। जो कोई जान जाता है इस भेद के लिए से, वो मेरे अजीजों उसकी तैयारी करता है। चौथी बात, क्या मसीह में नए मखलूक हैं। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। हम मसीह में नए हैं। हमें मसीह ने अपनी अजीम कुर्बानी से खरीद लिया है। उसने हमारी खातर अपने सर पर कांटों का ताज डाला। उसने हमारी खातर अपने आप को सलीब, जो कि लानती मौत थी, जिस पर जो लानती निशान था, उस पर अपनी मौत को गवारा किया और उस निशान को भी पाकीज़ा और फतहमंदी का निशान करार दे दिया। उसने हमारी खातर अपने हाथों पर कील ठुकवाए। उसने हमारी खातर अपनी पसली को छिदवाने के लिए दे दिया। उसने हमारी खातर अपने कीमती लहू को बहाया। वो मर गया हमारी खातिर, वो दफन हुआ हमारी खातर, और वो हमारी खातर ही मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर अपने बाप के दाहिने बैठा है और फिर लौट कर आएगा। और हम सबको जो उसमें नए हो गए हैं, उसमें नए दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं, मेरे अजीजों, हमें अपने साथ लेकर उस हकीकी और अब्दी मकाम में दाखिल होगा। यह जानना जरूरी है कि हमारी सारी नाराजगियां उसने अपने कीमती लहू से धो डाली है। अब मैं नहीं बल्कि मेरा मसीह मुझ में दिखाई देता है। वो मुझ में है, और जब वो मुझ में है तो मैं हूं बहू उन कामों को करूंगा जो मेरा मसीह करता है। मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो मेरा मसीह करता है।
जो मैं उन बातों को कहूंगा जो मेरा मसीह कहता है, मैं उन बातों को सुनूंगा जो मेरा मसीह कहता है सुन, क्योंकि मैं उसमें नया हो चुका हूं। हालेलुया। फिर हमारे पास मसीह के इख्तियार और खुदा की कुदरत है। प्रेज गॉड। लूका 9 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पहली 2 आयत में, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। हालेलुया। इख्तियार दिया है खुदा ने। और मैं जब इख्तियार के लिए मेरे अजीजों इसका मानी देख रहा था, तो यूनानी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कदम उठाने या फैसला करने का कानूनी हक। हालेलुया। यानी खुदा ने हमें सुपीरियर बना दिया है, इख्तियार दे दिया। ये ऐसा ही है जैसे आप कभी ट्रैफिक में जा रहे हो और आप अमूमन ट्रैफिक पर सफर करते हैं, आप रोड पर होते हैं, तो लेकिन जब एक सिपाही जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना हाथ ऐसे कर देता है, तो कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, वो लैंड क्रूजर हो, कोई गाड़ी हो, जब वो अपने हाथ का इशारा कर देता है तो इस कदर उसमें इख्तियार होता है, सारी गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। ये इख्तियार खुदा ने दिया है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का कि रोक दीजिए इब्लीस की सारी कुव्वतों को, थमा दीजिए उसके फैसलों को, उसकी सारी चालाकियों को। आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, रुक जाए इब्लीस, ठहर जा मेरे घर की तरफ, मेरे वसाइल की तरफ, मेरे घराने की तरफ, मेरी बीवी की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ, मेरी खिदमत की तरफ, मेरे चर्च की तरफ, मेरे वसाइल की तरफ तेरा एक कदम भी आगे बढ़ना ना पाए, क्योंकि खुदावन यीशु में मुझे इख्तियार दिया गया है कि मैं तेरी सारी कुव्वत को, सारी ताकत को अपनी एड़ी के नीचे कुचल डालूं। हालेलुया। ये इख्तियार है। आज एक अलमिया है कि हम इस इख्तियार से नावाकिफ हैं, इसीलिए आज मसीही कौम दरबदर अपनी शिफा के लिए, अपनी बरकत के लिए मिज़ारों पर, कब्रों पर, बुध, जुमेरात, मंगल ऐसी मीटिंग्स पर जगह जगह जाकर दिए मोमबत्तियां जला रहे हैं कि शायद कोई बाइख्तियार चीज हमें संभाल ले। जान लीजिए मेरे अजीजों, वो बाइख्तियार चीज, वो इख्तियार का मंबा, वो खालिक कुल कायनात का बनाने वाला, मेरा और आपका मुनज्जी, हमारा नजात दहिंदा हमारे अंदर बसता है। जब हम उसको पहचान लेते हैं तो हम खुद बाइख्तियार हो जाते हैं। फिर तूफानों को थमाने की, फिर बारिशों को रोकने की, फिर पहाड़ों को मैदान करने की कुव्वत हम में है। हालेलुया। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। दूसरा लफ्ज कुदरत है। और मैं जब कुदरत के मानी देख रहा था मेरे अजीजों, तो कुदरत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके मानी है भक से उड़ा देने वाली ताकत, बारूदी कुव्वत। जैसे कुछ ऐसा लगा लें जैसे एक ब्लास्ट कर दिया जाता है, भक से उड़ा देना। खुदा ने हमें यह कुव्वत दी कि आप धज्जियां उड़ा दें इब्लीस की, उस कुदरत के साथ जो यीशु मसीह आपके साथ है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। बाइख्तियार तौर पर मांगो और तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे और वो तुमसे भाग जाएगा। ये कुदरत है हमारे पास। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, तो यीशु तो मेरे अंदर है, यहां है, मेरे दिल में है, ये मकदस है उसका, ये जगह है, ये मकाम है। मेरा खुदा जो आसमानों पर क़याम पजीर था, अब वो मेरे दिल में रहता है। हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत और बाइख्तियार होने की बात है एक ईमानदार के लिए, कि वो उड़ा दे इब्लीस की सारी चालाकियों को, खड़ा हो जाए। तेरी जुर्रत कैसे तू मेरे घर में घुसे, तेरी जुर्रत कैसे तूने मेरे बच्चे को छुआ, तूने मेरे वसाइल को छुआ। यीशु नाम से मैं तेरे सारे करिंदों को, तेरे सारे चेलों को, तुझे भी इसी वक्त यीशु मसीह की आग से जलाकर राख करता हूं। उसी वक्त खुदा की आग से वो जलकर राख हो जाएगा और आपके करीब भी आने नहीं पाएगा। बाइख्तियार हो जाइए मेरे अजीजों। हालेलुया। मसीह में हम कुदरत हैं। रूहुल कुद्स की मामूरी हमारे साथ है, वो आग की मामूरी है। रूहुल कुद्स की नेमते, इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, शिफा देने वाला, मौजात करने वाला, नबूवतें, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें, जुबानों का तर्जमा, इब्लीस की तमाम कुव्वतों को अपने कदमों के नीचे कुचलने की कुदरत हमारे साथ है मेरे अजीजों। आओ अपनी पहचान से वाकिफ हो।
छठी बात मेरे अजीजों, आगे आखिरी बात कि हम मसीह में फाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। रोमियो 8 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी पहचान मसीह में यह है कि हम एक फाते हैं। हम शिकस्त खुर्दा नहीं है, हम कमजोर नहीं हैं, हम मांदा नहीं हैं, हम नाउमीद नहीं हैं। हम फतहमंद खुदा के फतहमंद लोग हैं, जिसने कब्र पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई। मेरे अजीजों, हम भी उसमें फाते हैं। इसलिए आओ अपनी पहचान से वाकिफ हो कि हम एक साहिब इख्तियार और कुदरत रखने वाले हैं। हम नए मखलूक हैं, हम आसमानी शहरी हैं, हम खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं। हम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। हम जमीन का नमक हैं, हम दुनिया का नूर हैं, हम मसीह का बदन हैं, हम आसमानी मकामों के वारिस हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आओ इस मुकाशवे से वाकिफ हो। मेरे अजीजों, जब ये भेद मुझ पर खुला तो मैंने खुदा उनकी बरकतों को खूब पाया और मैंने जाना कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खुदा की हजूरी है। और इसी पहचान ने मुझे उसमें दलेर किया। इसी पहचान ने आज इस वक्त इस घड़ी मुझे इस जगह पर खड़े किए हुए हैं। और इसी पहचान ने आज मुझे इस दलेरी से भरा हुआ है कि मैं जोरों से, ताकत से और बड़ी कवी उम्मीद से और बड़े ईमान से इस बात की गवाही दे रहा हूं कि आओ मसीह में अपनी पहचान को हम सब समझें, जाने और खड़े हो जाएं और बाइख्तियार तौर पर उसके इख्तियार का, उसकी कुदरत का इस्तेमाल करें और इब्लीस को अपनी ज़िंदगी से दूर करें और अपनी बरकतों को मसीह में खूब एंजॉय करें। मसीह में आप सबको मसीह की पहचान का मुकाशफा मुबारक हो और खुदावन इस पहचान के वसीला से आप सबको आसमानी बादशाहत की खूबसूरती और म्यारी बातों से और म्यारी चीज़ों से आसूदा करे। आमीन। आए हम दुआ करें। रब्बुल जलील खुदा अज़ीम कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हकीकत में चिराग और रोशनी है, जिसमें खुदावंद हम तारीकी में भी खुदा रोशनी को पा लेते हैं, देख पाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसमें तूने अपने मुकाशफे को खोला, अपनी हकीकत बयान की और जो हम हैं ऐ खुदा उस हकीकत को हम पर खोला कि मसीह में हमारी पहचान ये है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम वारिस हैं। और जब हम वारिस हैं तो जो कुछ हमारे खुदा का है वो हमारा है। इसलिए हमें बाइख्तियार होकर मांगना है, हमें बेदरेग होकर मांगना है, हमें किसी चीज की परवाह न करते हुए मांगना है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे दिल की मुराद को पूरा करूंगा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, आज इस बड़े भेद से तूने वाकिफ किया। आज वो जिंदगियां जो कमजोरी महसूस कर रही थी, तनाव महसूस कर रही थी, नाउमीदी महसूस कर रही थी, आज का कलाम जब वो इसको सुने, एक एक जिंदगी के लिए बरकत, तसल्ली, इत्मीनान, कुव्वत और उम्मीद का बाइस बने और मसीह की पहचान का मुकाशफा एक एक जिंदगी पर खुले और तेरे लोग दलेराना तौर पर अपने आप को इस दुनिया में भी जाहिर करें और खुदाउन तुझ में बढ़ते और तेरे सच्चे गवाह ठहर सके। खुदा भाई सरफराज और इस चैनल को तू बड़ी बरकत दे खुदा, और तेरा आसमान, तेरे बंदा, इसके घराने और इस चैनल को चलाने के लिए सारे वसाइल के लिए तेरे आसमान को खुदा इसके लिए खोलते और तेरी बरकत की दुआ इसके लिए करते हैं। तू बड़ी बरकत दे। एक बार फिर आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए ए खुदा 100 गुना फल का बाइस बने, यीशु के नाम के वसीला से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन।